तो श्री जी की गोद में बैठ के मेरे को खेलना है, तो ऐसे थोड़े ही आएंगे ऊपर। जब श्री जी निधि वन से चलती हैं और राधा बाग आने के लिए, तो लालजू सोहनी लेके चलते हैं, वृंदावन से सोहनी करते चलेंगे, यहाँ तक सोहनी करेंगे। मैंने भी अपने आप को बहुत मारा। मैं ऐसे जाती थी, ऐसे मारता था चट से तुरंत। ना, गलत नहीं जाना, शरीर छूट जाए, गलत नहीं जाना। जिसको जिसको दिया है तूने, क्या वो रिश्तेदार हैं? उनसे तो प्यार है, क्या हमसे टकरार? प्रेम क्या होता था? हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी श्री जी हैं। अब अरे ठाकुर जी श्री जी हैं यार, घूमने जा रहे, दर्शन कर लेंगे। ना, दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा वही विचरण कर लेंगे, भ्रमण कर लेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सुरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत मेहमान। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, हमारी किशोरी जी परम दयालु हैं और अपने भक्तन को, अपने संतन को माँ की तरह ध्यान रखे हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से आपने दर्शन करे श्री किशोरी रसिक शरण बाबा महाराज के, तो उनकी सब व्यवस्था, छोटी से छोटी व्यवस्था श्री जी करा रही हैं, आप भक्तों को माध्यम बना के नहीं है। और महाराज इन संतन के पास कछु ना है, केवल राम नाम रूपी धन इनके पास है। और कबीरदास जी महाराज तो कहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जापे राम नाम धन होए। धनवंता सोई जानियो, जापे राम नाम धन होए। जाके पास राम नाम रूपी धन है, वो संसार को सबसे अमीर आदमी है, बाकी सब जग निर्धन है। तो आज पुनः एक बार बाबा महाराज के श्री चरणन में चल रहे हैं, और जो बेसिक छोटी छोटी चीजें जो रह गई बाबा महाराज की, वो आज लेके बाबा के चरणन में चलेंगे। उनके दर्शन को भी सुख मिलेगा, और मैं प्रयास करूंगा बाबा को कोई सत्संग भी प्राप्त होगा तो श्री जी की कृपा है, तो सत्संग को भी प्रयास करेंगे और बाबा की सेवा तो करेंगे ही करेंगे। तो ये छोटी छोटी जो सामग्री है वो लेके आज बाबा महाराज के श्री चरणन में चल रहे हैं। क्योंकि सर्दी को समय है, बाबा जब ब्रजवासीन के घर से दूध मांग के लेके आवे, तो यहाँ तक आते आते वो ठंडो हो जाए, फिर अब्बा को गर्म कैसे करो जाए, या गर्म पानी की आवश्यकता पड़े तो बाबा कैसे गर्म करें। तो श्री जी ने व्यवस्था करी है सिलेंडर की, और लाइट आदि की व्यवस्था, झाड़ू की व्यवस्था, ऐसी अन्य अन्य छोटी छोटी सेवाएं। और बाबा महाराज जंगल में रहे हैं तो एक टॉर्च की भी आवश्यकता रही, तो वो भी सब श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं आज बाबा महाराज के श्री चरणन में भेजो है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज के दर्शन को। बोलिए राधा रानी की जय। आइए। बाबा राधे राधे। है महाराज जी अंदर ही हैं, आइए। आपके चरणन में दास को प्रणाम बाबा। आपको दंडोत बाबा। महाराज जी आपके चरणन में बार बार प्रणाम। आज श्री जी ने फिर एक बार सेवा भेजी है, जो छोटी छोटी चीज रह गई। एक तो आपने टॉर्च के लिए आदेश करो हो। हाँ, आप माधुकरी मांगने के मधुकरी मांगने जाते हैं, फिर उधर अंधेरा रहता है। टॉर्च आपको चाहिए, तो श्री जी ने टॉर्च भी भिजवा दी। और बाबा ये दूध आदि गर्म करवे के गाय ठाकुर जी भोग लगाए तो गरम क्योंकि आप ब्रजवासी के घर से लाओ तो ठंडो हो जाए, यहाँ तक आते आते उतनी दूर से लाते हैं हम 6-7 किलोमीटर। और एक ये छोटो सा पात्र है जहाँ में आप गर्म कर पाओगे। हाँ, ये ठीक है, सही है। और बाबा एक ये झाड़ू की सेवा, और ये लाइट आदि की भी व्यवस्था करके ले आया हूँ सब। अच्छा, तो ये अभी मैं लगा दूंगा यार, ये आप ही लगा दूँ। हाँ। और एक ये चाकू, फलमनिया ठाकुर जी श्री जी को फलमनिया करके भोग लगाना हो। हाँ, तो ये भी एक जरूरी चीज है, चाहिए जरूरी चीज। अब आपको कई दिन है गए यहाँ रहते रहते, अब कैसो आनंद है हृदय में। मैं तो यही बोलूँगा कि ना निकुंज चाहिए जी, ना साकेत धाम चाहिए जी, ना गौलोक चाहिए, मुझे मेरी कुटिया चाहिए जिसमें हमारे श्री जी लाल जी विराजमान। तो बाबा मैं
जगह की अनुकूलता देख रहे हो ताकि मैं आपकी कुटिया बनवा सकूं, और जैसो आप आदेश करो अब फिर। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहूंगा मतलब नई कुटिया में भी जानो ना चाह ना, यही कुटिया हमारी नहीं है जो ऐसो मन लग गए हो जो यहाँ। श्री जी ने दिया हमको। वैसे ना बाबा श्री जी की दी हुई चीज, जी कहा जाता है कि अगर किसी चीज की नजर भी पड़ जाए लालजू या श्री जी की, जी तो वो चीज हमारे लिए कितनी खास होती है, और ये तो उनके हाथों से आई है। मैं झगड़ा करके आया था तो मेरे को शाम को ही दिया, मैंने 2 दिन का टाइम दिया था। तो अब आप यहाँ से नहीं जाना चाहें? यहाँ से नहीं जाना चाहेंगे तो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ फिर ना करूँ अब? ना, आप व्यर्थ प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा, जी। क्योंकि हम इस कुटिया से हिलेंगे नहीं। ऐसो मन लग गए हो? क्या कर, अब श्री जी लालजू से पूछ लो जाके। वैसे बाबा एक चीज महसूस हो मुझे कि जैसे हमारे प्रिया जी लालजू की कुंज हो में ना, ये कुंज निकुंज सी है, वृक्षन के नीचे है, बड़ा बस। सुंदर सा यहाँ का वातावरण। और देखो यहाँ मोर भी आमे हैं, सुबह शाम हाँ, आपने हाँ। आवाज सुनी होगी, मोरन आते की हैं। मोर भी आमे हैं। मोर आते हैं, उसके बाद यहाँ कोयल बैठती है, तोते यहाँ आते हैं। आहा, तो हम क्या मधुकरी में कच्चा चावल ले आते हैं थोड़ा सा मांग के, अच्छा। तो क्या उनके लिए डाल देते हैं। तो यहाँ एक मोर चुगाना नहीं 100 भंडारा कराने के बराबर है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल, मेरी बात सत्य सुनो। कह रहे हो। और एक चींटी को आटा खिलाना हम्म, 1000 गुना भंडारे का फल है उसमें, जी हाँ। एक का पेट भरने से। पेट क्या भर पाते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, जो मधुकरी हम भी अपने लिए लाते हैं। 3 घर की अनुमति है, केवल 3 घर मांगते हैं, केवल 3 घर, जितनों मिल जाए। जैसे 3 घर हो गया, 5 घर भी कर लेते हैं, जैसे अगर नहीं मिला 5 से ज्यादा नहीं करनी है। आदेश नहीं है गुरुदेव भगवान का? गुरुदेव भगवान का आदेश 5 में जितनों मिल जाए, 5 में जितना मिल जाए, चाहे उतनी पेट मात्रा। भरे या ना भरे, चाहे पेट भरे या ना भरे, सब्जी मिले ना मिले, नमक से खाना पड़े तो खाओ, पर 5 घर से ज्यादा नहीं। 5 घर से आगे कदम मत बढ़ा दीजिए लाला। ये सीधा आदेश है गुरुदेव का। बड़ा कठोर आदेश है बाबा। और एक आदेश और है, हम जी। आग नहीं जला सकते, अच्छा। क्योंकि ब्रज की लता पता जो है वो सखियां हैं, हाँ, और सखियों का अंग हम नहीं जला सकते तो आप लकड़ी से अग्नि नहीं जला सकते? ना। मैं आग नहीं सेकता, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी सर्द पड़े। हाँ, किसी ब्रजवासी ने जला के रखी है तो जरूर खड़े हो तो जाओ। खड़े जरूर हो जाएंगे, हाँ। सेक लेंगे, हाँ, लेकिन खुद खुद जला के खुद से नहीं जलाएंगे। हम मधुकरी करने जाते हैं, एक लाली है, तो प्यारा नाम है, तो वो कहती है बाबा आओ आग जला दूं। वो जानती है कि ये लोग आग जला के नहीं सेकेंगे खुद से। हम उठा के ऐसे उसमें लकड़ी भी नहीं डालेंगे कि ये लकड़ी जल जाए। अगर जल्दी मिल जाए तो हाथ सेक सकते। हाँ, सेक लेंगे, बस सेक लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे बस, नहीं तो सीधा। और पिछली बार मैं आयो जब ये तो होना आपके पास, ये कहाँ से ले आए आप? ये हमारी गौरांगी सखी है, ये हमारे गुरु भाई ने दी है। अच्छा। इसका नाम गौरांगी है, जो हमारे बड़े गुरुदेव का नाम है। गौरांगी शरण बाबा। हाँ, इसका नाम गौरांगी सखी है, ये हमारी सखी है। इसको हम कहीं भी बैठे लेके बैठ गए। तो जैसे पहले संतों के पास था कि हाथ रख के माला फेरने को, हाँ। तो ये हमें मिला है। इसको भी हमने अमनिया नहीं किया है। जैसो है वैसो ही है। जैसो है वैसो है, और जैसो है प्यारो। ये सुबह की मंगला में भी जाता है, और कहीं भी जाऊंगा ये हमेशा साथ में रहेगा। कुटिया पे भी रहूंगा तो कुटिया पे भी साथ में रहेगा। बाबा मैं प्रणाम करूँ आपकी भक्ति को, आपके नियम को। कैसो सुंदर भाव है। अगर हम संसारी जीवन को भी भाव ऐसो ही है जाए, क्योंकि आप तो प्रत्येक लता वृक्ष में ही श्री जी की सकीन के दर्शन करो, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। ये साधारण नहीं है, ये श्री जी हैं। अगर इनसे हमारी जान भी चली जाए तो भी हम इनको तोड़ नहीं सकते, और कोशिश करते हैं पैर ऐसी जगह पड़े जहाँ कोई घास ना हो। इतनी कठोर साधना तो वो तो करना पड़ेगा। तो श्री जी की गोद में बैठ के मेरे को खेलना है, तो ऐसे थोड़े ही आएंगे वो सब। नंदी को लात मारोगे और भोले को खुश करोगे तो भोले खुश होंगे? नहीं हो। सखियों को परेशान करूंगा और जाके श्री जी से कहूंगा तुम मेरी हो, तो वो होगी मेरी? नहीं। भगवान अपने दुख से दुखी नहीं होता, भक्तों के दुख से दुखी हो जाता है। नहीं, क्या जरूरत थी श्री जी को ये भेजने की? क्यों भेजा ये? इसीलिए भेजा कि वो नहीं दुखी है, वो तो महलों में आराम से हैं, उनकी सेवा को लगे हुए हैं गोसाई लोग।
लेकिन हमारी सेवा के लिए आप जैसे आप लोगों को बना रखा है। आप लोगों को इसीलिए कहती है कि एक हाथ से दो, दो हाथ से लो। नहीं, मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं एक टॉर्च खरीद सकूं, क्योंकि अर्थ आएगा से अर्थ से मतलब क्या रखना हमें। पर श्री जी तो छोटी से छोटी चीज को ध्यान रखें। वो कहा ना कि मैं उनकी गोद में खेलना चाहता हूँ। एक छोटी सी वस्तु है, देखो, कोई बड़ी तो नहीं है। कोई बड़ी नहीं है, श्री जी 10-20 रुपए की है बस। जब मैं ये ले रहे हो वहां से, हाँ। तब मुझे अचानक से याद आई। अब याद आवे को मतलब हृदय में जब भाव आया श्री तो जी- महारानी श्री को जी- आदेश भयो है आदेश हुआ कि कि तू ले जाओ। ये भी लेके जा। फल मेरो आता मेरो है, भोग लगावे को फल को बाबा तो कैसे लगावे, कैसे अमनिया करेगा। फल आता है तो बाबा उसको हाथ से ऐसे तोड़ता है, उठा के सामने रख देता है। अभी ऐसे पिचका के, पिचका के वो फूट जाता है अपने आप। हाँ हाँ, और ऐसे ही केला वगैरह तो काटना है नहीं। अब जो बाबा हमारे पास सुविधा है बोल लो, नहीं है तो तुम लाओ, हम क्या जाने। बड़ी दयालु है श्री जी। छोटी से छोटी चीज को ध्यान रखें, अपने संतन को, अपने भक्तन को। वो लोग केवल महक से भोग पाते हैं, और तो भोग हमारे लिए ही होता है। भोग को वो थोड़ी पाते हैं, बिल्कुल। केवल हमारा भाव होता है कि वो पा रहे। वो केवल उसका सुगंध लेते हैं, तो लेके छोड़ देते कि मेरे बच्चे खाएंगे। और कोई भी माँ बाप हो, पहले बच्चों को पूछेंगे। आप भी बाप घर ना, में भी हम कोई वस्तु लेके जाएं तो पहले बच्चान के लिए। बच्चान के अगर लिए कहीं से प्रसाद भी मिले हो तो वह कागज में लपेट के जेब में रख लें कि घर जाके बच्चान को देंगे। बच्चान को देंगे। बिल्कुल माँ बाप जो करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। बिल्कुल। हमारे माँ बाप बैठे हैं अटारी पे। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। हाँ, अगर माँ ने भाव टेढ़ी कर ली तो बाप की औकात नहीं है बोलने की। और जब बाप हमारा लेके चिट्ठा बैठते हैं ना बड़ा वाला, तो श्री जी कहते हैं चुपचाप अमनिया फल खा लो, मैं देख रही हूँ उसको। अब वो कुछ नहीं, हाथ पकड़ेंगे, उठाएंगे, जा सेवा करवा। क्या कर रही है? इतनी कठोर है नहीं, लेकिन उनके सामने थोड़ी कठोरता दिखानी पड़ती है कि हाँ मैं कठोर हूँ। लालजू जानते हैं श्री जी की दयालुता की राशि है, लेकिन वो नहीं दिखाते। और बाबा वो तो वास्तव में बड़ी परम प्रसन्नता है कि बाबा मेरी खुशी हैं। जब श्री जी चलती हैं कहीं, तो लालजू आगे सोहनी सेवा करते चलते हैं, कोई कांटा ना आगे श्री जी के। लाडली जी के पैरन में कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कोई कांटो ना चुभ जाए। और यही द्वापर में सीता जी आगे आगे चली थी जी। कि मैं धरती की पुत्री हूँ, मेरे राम के पैरों में कहीं कंकड़ न लग जाए। वो जहाँ पैर रखती वहां धरती कोमल हो जाती, और राम जी उन्हीं के पद चिन्हों में चले। तो उस जन्म का इन्होंने इस अवतार में इनका उतार रहे हैं, जबकि उतार भी नहीं पाए, अभी रोजे उतारते हैं। सत्य कह रहे हो। जब श्री जी निधि वन से चलती हैं और राधाबाग आने के लिए, तो लालजू सोहनी लेके चलते हैं। वृंदावन से सोहनी करते चलेंगे, यहाँ तक सोहनी करेंगे। वृंदावन में रास खत्म होने के बाद पहले लालजू श्री जी को यहाँ छोड़ेंगे, फिर जाएंगे बांके बिहारी, सोएंगे तब उठेंगे। पहले बरसाना आएंगे, पहले बरसाना आएंगे, श्री जी को छोड़ने राधाबाग में श्री जी को छोड़ेंगे, फिर वहां जाएंगे, अपना एक रूप वहां भेजेंगे, जी। और खुद यहाँ बैठेंगे कि तुम जाओ वहां का डिपार्टमेंट संभालो, मैं यहाँ का संभाल रहा हूँ। लालजू की भी कम ड्यूटी नहीं है, कई ड्यूटी है उनकी। बाबा आप तो इन सब लीलान को आनंद ले हो, और हम लोग कैसे आनंद ले पाए, इन सब चीजन को कैसे अनुभव हुआ हमें? बाबा कोई देखिए, कोई सबसे ऐसी बड़ा पद्धति कोई आप जाने सबसे हैं तो? बड़ी चीज है चिंतन। जी। हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, हम ऐसे गर्दन रखे हैं, तलवार लटक रही है। कब वो तलवार गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। हमेशा प्रभु का चिंतन जब होगा, एक मिनट के लिए भी प्रभु को मत छोड़ो, और जहां छोड़े कठोर बन जाओ। राधा 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 राधा, नहीं मन है, राधा 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 राधा, नहीं इसमें मन लग रहा, ठीक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, नहीं मन लग रहा। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। जिसमें भी मन लगे शुरुआत कर दो बस। और जहाँ एक सीढ़ी चढ़े, आगे की सीढ़ियाँ खुलती चली जाएंगी, लेकिन सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी पहले। आपका जैसे नहीं मन लग रहा, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, ये जपो।
मने लगानो तो चाहे पर मन तो भगे ना, बार बार वहां से भगे दूसरी तरफ। सुनो सुनो, कौन बलवान, मन या आप? कौन बलवान? बलवान कौन? बाबा आज की स्थिति में तो मन ही बलवान है, क्योंकि मन ही हमें नचा रहे हो। मन नचा नहीं रहा है, बलवान हम हैं। जैसे एक हाथी के बच्चे को बचपन से ही रस्सी में बांधो, हम्म, वो मन हार जाता है कि नहीं तोड़ पाऊंगा इसको। छोटा होता है, ताकत होती नहीं, बड़े होने के बाद भी वो कोशिश नहीं करता। वैसे हम हैं। क्योंकि वाकई मन ने मान लिया कि मैं बंधे हुए हूँ। हाँ, वैसे हमने मान लिया है कि मन बलवान है। असलियत ये है, हम बलवान हैं। और हम उल्टो मान के बैठे हैं हम उल्टा मान के बैठे हैं कि मन बलवान है। मन बलवान है, जबकि हम बलवान हैं। मन हमारी तरफ चलना चाहता था। जब हम धीमे पड़े ना, तो उसने अपना कब्जा कर लिया। जो राजा कमजोर पड़ेगा उसका राज्य जाएगा। सत्य कह रहे मन और हम दो राजा हैं। हम कमजोर पड़े तो मन का राज हो। अपने आप को हम कैसे बलवान बनाए, मन से बलवान कैसे मन को बनाएं? मारो, मन को मारो। मन कर रहा है, कोई स्त्री जा रही है, कोई बहन बेटी जा रही है, उसकी तरफ गलत दृष्टि जा रही, ओए हट। और ना माने तो अपने आप को मारो। आप खुद को नहीं मार रहे हो, आप इस शरीर रूपी को मार रहे हो। मैंने भी अपने आप को बहुत मारा। मैं ऐसे जाती थी, ऐसे मारता था चट से तुरंत। ना, गलत नहीं जाना। शरीर छूट जाए, गलत नहीं जाना, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है। और हम विरक्तियों के लिए पूरे संसार की जो स्त्री जाति है, सब हमारी बहन बेटी है, और कुछ नहीं। गृहस्थों के लिए आपकी पत्नी छोड़ के बाकी सब में माता बहन का भाव होना चाहिए आपको, नहीं आप भटक जाओगे फिर। बिल्कुल। महाराज जी के वचन है ये कि अपनी पत्नी छोड़ के बाकी सब माताएं बहनें हैं आपकी। आपसे बड़ी हैं, ठीक है माता, आपके बराबर है, ठीक है दीदी, आपसे छोटी आपकी गुड़िया हो गई। अब जब माँ बहन बेटी का भाव रहेगा तो काम आएगा आपके अंदर ना, वो भाव ही अलग हो। ये बताओ, जब आपकी बेटी छोटी होती है तो आपके गोद में नंगी होके बैठ के नहाती है, खेलती है, तब आपका भाव आता है गलत? नहीं आता। नहीं आता ना। तो वही भाव उस कन्या में देखना है। कई लोगों को मैंने देखा ऐसे चलते रहेंगे, देखेंगे कमेंट कर देंगे, टिप्पणी कर देंगे, कुछ भी। वो ना सुने, ठीक है, आप तो गलत हुए, आप तो गंदे आप हुए। अपनी नजर में गिर जाओगे। जी जी। और अगर आप अपनी नजर में गिर गए, कोई उठाने वाला नहीं है आपको। किसी की औकात नहीं है कि आपको उठा के बैठा दे वापस जहां आप बैठे थे। हम खुद अपनी नजर में गिर जाते हैं। अगर हमारा कहीं भाव गलत होता है, जैसे ये तो है नहीं कि काम जीत लिया है, लेकिन अगर जैसे कहीं गलत होते हैं ना, तो आईना देखने का मन नहीं करता कि आप खुद से खुद की नजर कैसे मिलाएं। ये होना चाहिए, अपनी नजरों में गिरना। अपनी नजरों में गिरना। बाकी सबकी नजरों में उड़ जाओगे, अपनी नजर में कभी नहीं उठ पाओगे आप, कोई कितना भी बड़ा शहंशाह हो। क्षत्रिय धर्म का एक नियम है, मैं तो ब्राह्मण था। क्षत्रिय धर्म का नियम है, कभी औरतों पे अस्त्र नहीं उठाते थे। जी। क्यों नहीं उठाते थे? पितामह भीष्म क्यों मारे गए? उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। 1000 अर्जुन लग जाते, अगर शिखंडी बीच में ना आती, किन्नर, कोई नहीं मारने वाला था उनको। वो अपना वध खुद करते, वासुदेव भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उत्तरायण था तब उनके बाण लगा था, उन्होंने कहा जब दक्षिणायन होगा तब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। इतने बाण लगने के बाद भी आत्मा शरीर से नहीं निकली, प्राण शरीर से नहीं निकलने दिया। हाँ। ना, जब उन्होंने चाहा। और अपने भक्तों की प्रण के आगे खुद जब कान्हा जी हार गए, तो हम कौन से खेत की मूली? अगर किसी ने प्रण कर लिया कि मैं वासुदेव को शस्त्र गवाऊंगा, पितामह भीष्म ने कहा था ना, वासुदेव ने कहा मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। पितामह भीष्म ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वासुदेव को शस्त्र उठाने पे मजबूर करूंगा, और वो अपने मन से शस्त्र उठाएंगे, क्रोध में। इतना तांडव किया, आखिरकार उठाया ना रथ का पहिया। पहिया उठाया। रथ का पहिया उठाया, क्यों उठाया?
अपने भक्त के आगे भगवान हमेशा झुकते हैं। और रही बात अगर ना झुके ना, तो भक्तों का पल्ला हमेशा भारी रहता है। बिना भगत के कौन सा भगवान है? तो बने बैठे रहो, कौन पूछे? बैठे रहो, कौन पूछे? वो कौन पूछने की तो बात जान छोड़ो, कोई जानेगा भी नहीं ये भी भगवान है। लाला की वैल्यू जब ही तो है जब भक्त हैं। भक्त ही ना है तो फिर आप बैठे रहो राजा बन के, कौन पूछे? बैठे रहो, कौन पूछ रहा तुमको? और तुम श्री जी के प्यारे हो इसीलिए हमारे प्यारे हो, नहीं तुम्हें तो ये ब्रजवासी पूछे भी नहीं। वैसे भी ना पूछे। वैसे भी नहीं पूछे अपने दामाद को। दामाद लगो तुम, लेकिन दामाद की भी। बाबा हम संसारी जीवन के लिए कोई कल्याण को आदेश आप करें, कोई ऐसा सुगम रास्ता बताएं कि जो बाबा देखो, जो बिना मेहनत के, मतलब हम लोग तो हरामी है चुके हैं ना, कि मतलब मेहनत तो करना ना चाहें और बगैर परिश्रम के वो चीज हमें प्राप्त हो जाए। मन तो करे कि हम भक्ति करें, पर भक्ति को रास्ता इतना सरल तो ना है बाबा, इतना सहज तो ना। इतना आप सहज तन तन में देखूं कितने कष्ट पाए कि नहीं, अभी आप वह परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम जैसे तो सोच ना सकें। जरा सी गर्मी लगी बेचैन है, जरा सी ठंडी लगी बेचैन है। आप तो बताओ, अब मैं जैकेट भी पहन के आया हूँ तो भी ठंड को आवाज है, आप तो एक बनियान बनियान में बैठे हो। क्या करें बाबा? तो हमने तो ऐसा तो चाहिए कि जो करनो कछु पड़े ना, और सब सुनो, है अपना इसका काम। एक ही इलाज है जी 1 मिनट में भगवत प्राप्ति होगी। जी महाराज जी के श्री वचन है कि अगर हम नदी में आप नहा रहे हैं हमारे साथ, हम आपको डुबकी लगवाएं और आपके ऊपर चढ़ बैठे, आप सांस के लिए कैसे तड़पड़ाओगे कि हमें सांस मिले ऑक्सीजन के लिए? जल्दी से जल्दी जल से बाहर निकलने को प्रयास करेंगे। तो बस जैसे हम सांस को तड़पते हैं ना, वैसे हमें ईश्वर के प्रति तड़पना है, तो वो 2 मिनट में आ जाएगा सामने खड़ा। 2 मिनट में भगवत प्राप्ति। नहीं है तो लिख के रख लो। हृदय में इतनी व्याकुलता होनी चाहिए, इतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि कोई सामने आए, हमारे और आप में भी बैठे एक ही हैं। बस कहते हैं ना कि किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया, लेकिन वो जाने किसको उसने क्या बना दिया। है हम भी आप ही की तरह, लेकिन बस हमारे प्रारब्ध हैं जो हम भोग रहे हैं। महाराज जी कहते हैं ना, ये हमारे लिए वरदान स्वरूप है कि न घर न बार न कुछ, सेवा की सारी जरूरत की सारी चीजें श्री जी खुद भेज रही हैं। हम कौन है, क्या लगते हैं हम उनके? और जब नहीं देते तो ये भी कहते हैं, मीरा जी को दिया था, क्या तेरी बुआ लग रही थी? वाकु दियो हमको ना दे। हाँ, क्या वो तेरी बुआ लगती थी जो उसको दे दिया, हमको नहीं दे रहा? जिसको जिसको दिया है तूने, क्या वो रिश्तेदार हैं? उनसे तो प्यार है, क्या हमसे टकरार है? जब उनको दिया तो मुझको भी दे। मुझको भी दे, मैं भी तो उन्हीं के बराबर में खड़ा हूँ। कौन सा मैं दूर तो खड़ा नहीं हूँ कि दूर जाके देना है तुम्हें, आलस कर रहा हूँ, पड़ोस में ही खड़ा हूँ। बस यही होना चाहिए कि हमें, पहली बात, कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है, कई लोग मेरे से भी पूछे, जैसे वैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जैसे मधुकरी को जाते हैं तो 2-4 लोग टकरा जाते हैं, तो बोले बाबा भोलेनाथ को भांग चढ़ती है इसलिए हम भांग पीते हैं। ठीक है, भोलेनाथ भांग पीते हैं, तुम भांग पीते हो, उन्होंने जहर पिया था, तुम पी के दिखाओ। आज के टाइम में सल्फास की गोली खा लो तो ऊपर पहुंच जाओ। तुम जहर की तो नहीं बोलते हो, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनको गजेड़ी बता दिया तुमने। क्यों पीते हैं वो गांजा? वो गांजा पीते नहीं है, गांजे का केवल वो रसास्वादन करते हैं। पीना और रसास्वादन दोनों अलग अलग। पीने का मतलब ये होगा कि नशे में घूमना। तुम नशे में गिर पड़ते हो, नाली में गिरते हो, कहाँ गिरते हो? भोलेनाथ क्यों नहीं गिरते? वो तो पूरी सृष्टि संभाल के रखे हैं। 1 मिनट उनकी आंखें बंद हो जाए, पूरा अंधेरा हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सूरज की भी औकात नहीं है कि अगर भोरे रात की दृष्टि नहीं है तो ये चमक ले। तो भाई किसी भगवान का आश्रय लेके नशा मत करो, कोई भी हो वो।
किसी जो कोई भी भगवान हो, कोई भगवान नशा नहीं करते, देवता सुरापान करते हैं और आप मदिरा पान करते हैं। बाबा उनके संसारी जीवन को तो वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि देवता भी तो दारू पीते हैं, देवता दारू नहीं पीते, देवता सुरापान करते हैं। तुम मदिरा पान करते हो, मदिरा पान कौन करता है? राक्षस करते हैं। राक्षस। तुम ये क्यों नहीं कहते कि राक्षस मदिरा पान करते हैं, हम नहीं करते? जब आप मदिरा पान करोगे तो राक्षस जैसी प्रवृत्ति हो राक्षस जैसी प्रवृत्ति, जाएगी। राक्षस जाकी जैसा रही आचरण। भावना जैसी प्रभु मूरत देखे थी तैसी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। राक्षसन जैसे आचरण करोगे। बस वही आचरण करोगे, बहन बेटियों को गलत देखोगे, क्योंकि राक्षस अपनी बहन बेटियों के नहीं होते। पर बाबा कहते हैं- बनना तो यही है कि आज संसारी लोग ना अपने हैं- अपने कुकर्मन को ठाकुर जी के सिर रखते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हैं। नई परंपरा चल रही है वो प्रेम वाली, प्रेम प्रेम। अरे प्रेम तो कृष्ण भगवान ने भी करो। हाँ? अरे तुम वह प्रेम की तुलना कर रहे वो हो। अरे प्रेम आदमी हो। वो शरीर का प्रेम नहीं था। रास करने के बाद गोपियां जब दुर्वासा ऋषि को भोजन देने गई, बीच में यमुना जी पड़ी, कृष्ण भगवान ने कहा जाओ यमुना जी से कह देना अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। नदी किनारे हो गई, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के ले गए, दुर्वासा ऋषि ने पाया। उसके बाद बोली अब हम वापस कैसे जाएं? अब भोग तो वो इतना लाई थी, 56 भोग से ज्यादा था, तो वो जो भोग लाई थी वो तो उन्होंने पा लिया। उन्होंने कहा जाओ तुम जमुना जी से कह देना अगर दुर्वासा ऋषि ने कोई भी भोग पाया हो तो तुम रास्ता मत दो। और उनके सामने उठा के मुंह में डाला है, तुम आंखों से दिख रहा है। आंखों से दिख रहा है कि खा रहे हैं। हम्म। वो उसका स्वाद नहीं लेते थे। और कृष्ण अपने को अलग करके फिर रास कर रहे हैं, और अपने में कोई काम नहीं। पर उदाहरण तो उनको दे में उदाहरण उनका देते हैं, ठीक है, कि कन्हैया ने भी तो प्रेम करे, ठीक है, ऐसे ही हम भी प्रेम कर रहे हैं। सुनो अरे आपको सुनो प्रेम सुनो कैसे सुनो, है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ। कन्हैया ने प्रेम किया तो तुम प्रेम कर रहे हो, ठीक है। कन्हैया जमुना जी में कूद के कालिया मर्दन किया, जाओ तुम दमन करके आओ, जाओ। एक छोटो सो भी निकले आवे बेचैन है जाए, बेचैन है जाए, मार दें बेचारे हाँ, को, मार दें। और कहते हैं पुण्य लगता है। किसी की जान लेने से कहीं पुण्य मिलता है? कहते हैं वो चलते हैं तो उनके रगड़ खाती है। भाई रगड़ नहीं खाती, वो जितनी तेज चलते हैं ना, तुम नहीं चल सकते। तुम्हारे 2 पैर है, उनके एक भी पैर नहीं, वो बिना पैर के भागते हैं। उनके बराबर भाग के दिखाओ। हाँ, वो नहीं चल पाते केवल ये जो डामर वाली रोड है इस पे, क्योंकि ये खेतों जैसी नहीं होती। खेतों में वो बहुत तेज भागेंगे, आप नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल। और अगर वो डामर पे चल रहे हैं तो वो कुछ नहीं है। केवल इतना देखो, अगर कहीं डामर के रोड पे कोई सर्प वगैरह है तो उसको डंडे से सावधानी से, ये नहीं कि ऐसे पकड़ के काट लेगा, डंडे से उसको करके ऐसे उछाल, सुरक्षित स्थान पे कर। सुरक्षित खेत में डालो, तो वो खेत में देखो उसकी स्पीड। हाँ ठीक है, कन्हैया जी प्रेम करते हैं, तुम करते हो। कन्हैया जी ने तो माटी खा के अखिल ब्रह्मांड दिखाया था मैया को, तुम भी दिखाओ, करो, दिखाओ, दिखाओ तो जानो। 7 साल के कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, आप करके दिखाओ। करके दिखाओ, एक पत्थर उठा के दिखाओ, तुम कुछ 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे रखो। हाँ। 2 किलो के पत्थर ऐसे रख के दिखा दो। 2 किलो के पर्वत की तो बात ही छोड़ो। 2 किलो मैं तो और कम करता हूँ, 500 ग्राम का पर्वत, और पर्वत 2 घंटे पर्वत तो वो छोड़ दो बाबा, हाथ ही ऐसे करके खड़े हो जाओ 3 घंटा, ऐसे हाथ खाली हाथ ही करके खड़े हो जाओ। खाली हाथ करके खड़े हो जाओ। नहीं, ऐसे महापुरुष हैं जो खाली हाथ ऊपर करके खड़े हैं। महापुरुषन की बात अलग है बस। बाबा, महापुरुषन की बात अलग है। मैं सरकारी जीवन की बात, जो उसमें बोले ना कि कान्हा जी ने प्रेम किया तो हम कर रहे हैं, उस जगह ये लाए। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, महापुरुषन की बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं 3 घंटा ऐसे भी खड़ो ना सकूं, ऐसे हाथ कर वजन रखना तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा क्या है ना कि इसमें प्रेम की परिभाषा को बदल दियो बाबा संसार ने। प्रेम की परिभाषा ये परिभाषा रही नहीं गई है। प्रेम की परिभाषा ही नहीं रह गई है। सौ में सीधी बात, पहले प्रेम क्या होता था? हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी श्री जी हैं। अब
अरे ठाकुर जी शिव जी हैं यार, घूमने जा रहे, दर्शन कर लेंगे ना। दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा वही विचरण कर लेंगे, भ्रमण कर लेंगे। घूमने जा रहे हो तो जाओ घूमो। घूमने को तो लोग तो अयोध्या भी जा रहे हैं। राम मंदिर बना था, सब अयोध्या भागे। हाँ। वहां क्यों नहीं गए? और वहां गए तो क्या मिला तुमको? तुमने कभी मन से किसी के दर्शन नहीं किए हैं। ये शब्द जो है ये मिर्ची वाले शब्द हैं। तो बाबा एक दिन की बात, मैं लाडली जी महल में हो तो मैंने वहाँ सीढ़ी पे खड़े है कि नहीं, जो भक्त दर्शन करके श्रद्धालु आ रहे उनसे पूछना प्रारंभ करो। मैं भैया आपको दर्शन भई लाडली जी? हाँ जी महाराज, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं प्रभु ये बताओ आज किशोरी जी ने कैसे रंग के वस्त्र पहने? किसी को नहीं मालूम। अब महाराज ऐसे सोचे, प्रभु दर्शन तो किए थे पर ये नहीं पता कि कैसे रंग के हुए। तो भले आदमी क्या दर्शन किए आपने फिर? तो ऐसी जीव की महाराज स्थिति है संसार की। जी नहीं, हम भी तो आंखन से देख के भी वो चीज नहीं देख पा रहे हैं, हम हमारे सामने है और बात फिर देख नहीं पा रहे हैं। बाबा इस जगह मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा कि जो प्रेम है ना जी वो हमें वस्त्र से नहीं है बाबा, वो हमें लाडली जी के श्रीमुख से है बस। देखो भक्त ठाकुर जी को पूरा निहार है, पूरो निहार है। पूरा लेकिन निहार है। कुछ जो अपने भाव से आते हैं ना, वो केवल श्री जी की आंखों में ही रह जाते हैं। और या को सीधो तात्पर्य एक ही भयो कि आप जहाँ खड़े हैं, पर मन आपका आपके साथ नहीं है, बस मन कहीं और है। मन कहीं और है कि अभी वहां जाना है। वहां रह के भी आप वो चीज को नहीं देख पाओगे, बस क्योंकि मन हमारे साथ नहीं है। मन और तन जब दोनों साथ होंगे तभी वो याद चीज रहेगा तब कि याद सामने वाले ने क्या पहना जी। था, कैसा उसका चेहरा था, तभी आप बता पाओगे कहीं। जबकि लोगों ने देखूं मैं कि फोटो खींचे जाती, मैं तो एक ही चीज कहूँ भैया, आंखन में बसा ले जाओ। मोबाइल में बसा के का जब करना, आंख मोबाइल बंद चोरी करोगे- है जाएगा। जब आंख बंद करोगे मेरी श्री जी आपके सामने, आंखन में बसा ले जाओ। ये काय कुसुम संसार के उदम में पड़ रहे। आज खूब कृपा करिए आपने, खूब आपके आशीर्वचन प्राप्त हुए। अब अगर कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई सेवा जो मेरे ध्यान में नहीं आई हो, तो आप मुझको आदेश कर सकें। एक बाबा नाम चाहिए कुटिया का हमारे, क्योंकि हमारी कुटिया का नाम है किशोरी कैली कुंज। अच्छा हाँ, तो किशोरी कैली कुंज लिखवा के जी कागज वगैरह जैसे जिस पे भी जी, हो जी। सके, जिस पे भी सेवा हो सके, हम्म। वो आपको लिखवा के लाना और यहाँ लगाना है सामने। ये बांस काट के यहाँ लगा देंगे, किशोरी केली कुंज। किशोरी कैली कुंज। और बाबा एक जो मुझे आवश्यकता लग रही है, आप जंगल में रहें, कई बार ऐसो भी है सके, शरीर है 19-20 भी है जाए, तो हर समय तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, नहीं बस क्योंकि अन्य अन्य और भी सेवा मुँह पे हैं, श्री जी ने दे रखी हैं जो। तो मेरे मन को भाव है कि आप मुझको आज्ञा दें तो मैं एक साइकिल लावे को मन है मेरो, जाते आप आवागमन कर सको। अगर कहीं जाना हो तो आप साइकिल पे अपने गए, और माधुकरी के लिए भी कम से कम आपको 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़े। हाँ, तो 1.5 नहीं बाबा, करीब यहाँ से 7 हो जाता है। 7 किलोमीटर। 7। तो आप कम से कम साइकिल हो तो साइकिल अपने ब्रजवासी के घर खड़ी करी, 5 घर रखिया मांगी और अपने साइकिल लेके आ गए। हाँ बस तो ये ऐसो मेरे मन को भाव है, आप आज्ञा दें तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक साइकिल की व्यवस्था एक मैं साइकिल। आपके लिए करूं। हाँ कभी कोई हारी बीमारी है तो अपने दवा चले गए, क्योंकि मैं एक तो आपके पास कोई संपर्क सूत्र वाली चीज नहीं कि मैं आपसे कैसे या आप मोते कैसे क्यों। जब जब श्री जी हृदय में भाव ने तभी आपके पास मैं आ पाऊंगा। तो मुझे कहा तो बाबा की तबीयत खराब है कि बाबा कहूँ गए हैं, मुझे तो खुद ना पता है बात की। तो या लिए एक साधन तो आपके लिए चाहिए, एक साइकिल मैं आपके लिए दूं, या कम से कम ऐसा मेरे मन को भाव है तो मैं समझू श्री जी को आदेश। बस उस अगर श्री जी का अगर मेरे मन में आई है तो मैं मानूं कि महारानी ने आदेश करो। अगर श्री जी का आदेश है तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम मना कर दें। वही आज्ञा चाहिए ही, क्योंकि मन में ये भाव आयो है तो मेरी श्री जी को आदेश भयो कि तू साइकिल दे के आ, तब मेरे मन में आयो। नहीं मैं कई दिन आपसे कई बार आपके दर्शन के लिए आयो, जब वादन क्यों नहीं आयो, ये आज ही क्यों आयो? क्योंकि आज श्री जी चाह रही है कि बाबा को एक साइकिल, तो आवे जावे को आपको सुविधा रहेगी। हाँ, कभी आपको मन करो कि कोई प्रिया कुंड जानो है, प्रेम सरोवर जानो है, अपने हाँ, कहीं गुरु भाई के दर्शन को जानो है, कहीं से मिलवे, अपनी साइकिल पे चले कहीं गुरु जी के दर्शन हाँ, के लिए चले गए वृंदावन, तो साइकिल से हम यहाँ से तो बनारस चले जाएं। हम साइकिल चलाने में बड़े एक्सपर्ट इंसान हैं। हम जो बनारस है वहां से सालासर साइकिल यात्रा कर चुके हैं। इतनी दूर। धन्य है भगवान आपको, धन्य। ऐसे थोड़े बुला रखा बरसाने में।
अच्छे से निचोड़ा है। कल परसों में मैं जब आपके पास दोबारा आऊंगा तो आपकी साइकिल की सेवा ले। जी बाबा। और ये नेम प्लेट मत हाँ, भूलिएगा, वो ये भी दोनों 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 सेवा, श्री जी की कुटिया की है, दोनों मेरी सेवा, कुटिया की नहीं है, दोनों वो सेवा, कुटिया ही श्री जी की है। दोनों सेवा, नाम सेवा भी और साइकिल सेवा भी, दोनों हाँ, सेवा। अब ये दोनों सेवा आपकी आपके जिम्मेदारी चरणन है। में खूब खूब धन्यवाद। आपने खूब कृपा करी दास के ऊपर, जो परम सुख है मोकू प्रदान करो है। आपके चरणन में बार बार बाबा प्रणाम। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ, और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करो, ताकि ऐसे महापुरुषन के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन को प्राप्त हो सकें। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करो। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अनेकों महापुरुषन के दर्शन के लिए, उनकी वाणी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ब्रज के महापुरुषन के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं बाबा की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे राधे। राधे। बोल राधा रानी की जय। जय। चल रही है बाहर वाली को स्विच कौन सा? ये बीच वाला, अच्छा बीच वाला। बीच वाला, हाँ ये जल। ये इसका बल्ब है, अच्छा और ये दोनों इसके। ये कैसे ये अलग जल रहा? ये अलग अलग तरह के, ऐसी चाहिए ऐसी ले लो, ऐसी चाहिए ऐसी ले लो, अब सफेद ले लो। अच्छा 3 तरह एक ही बल्ब में 3 प्रकार से जलता ऐसी चाहिए तो ऐसी ले लो। है। फिर एक बार बंद करो तो दोनों मिक्स हो जाएंगी। अब सफेद पीली मिक्स है। एक बार और करो तो तीनों बिल्कुल सफेद हो गई। अच्छा हाँ सफेद पीला और सफेद पीला मिक्स। हाँ